दोस्तों, हर इंसान के अंदर कुछ ऐसी प्रवृत्तियां होती हैं जो उसके सोचने, महसूस करने और दूसरों से व्यवहार करने के तरीके को तय करती हैं। किताब डिकोड ह्यूमन नेचर हमें सिखाती है कि कैसे हम अपने और दूसरों के स्वभाव को समझकर रिश्ते, सफलता और शांति तीनों में सुधार ला सकते हैं। चैप्टर 1, मनुष्य का असली चेहरा। हर व्यक्ति दो रूपों में जीता है, एक जो दुनिया को दिखाता है और एक जो खुद से छिपाता है। जब हम किसी को समझना चाहते हैं तो केवल उसके शब्द नहीं बल्कि उसके व्यवहार और हाव भाव पर ध्यान देना चाहिए। उदाहरण, कोई व्यक्ति मुस्कुरा रहा है लेकिन उसकी आंखें उदास हैं, इसका मतलब है वह बाहर से खुश दिख रहा है पर अंदर से परेशान है। चैप्टर 2, भावनाओं की शक्ति। इंसान की सबसे बड़ी ताकत और कमजोरी उसकी भावनाएं हैं। अगर भावनाओं को सही दिशा में इस्तेमाल किया जाए तो वे प्रेरणा देती हैं और अगर नियंत्रण खो दिया जाए तो वे विनाश करती हैं। उदाहरण, गुस्सा अगर आप मेहनत में बदल दें तो सफलता मिलेगी, पर वही गुस्सा बदले में बदल गया तो नुकसान तय है। चैप्टर 3, लोगों को पढ़ना सीखो। लोग क्या कहते हैं उससे ज्यादा मायने रखता है वे क्या छिपा रहे हैं। किसी के शब्द नहीं बल्कि उसकी बॉडी लैंग्वेज, आवाज का टोन और आंखों की दिशा उसके मन की सच्चाई बताते हैं। उदाहरण, अगर कोई हाँ कहता है लेकिन सिर हिलाता नहीं, समझो वह मन से सहमत नहीं है। चैप्टर 4, आत्मधोखा, सेल्फ डिसेप्शन। बहुत से लोग अपनी कमजोरियों को स्वीकार नहीं करते। वे खुद को सही साबित करने के लिए झूठ बोलते रहते हैं, खुद से भी और दुनिया से भी। उदाहरण, एक छात्र जो फेल हो गया कहता है पेपर बहुत मुश्किल था, पर सच्चाई यह है कि उसने मेहनत नहीं की। चैप्टर 5, दूसरों को प्रभावित करने की कला। लोगों को प्रभावित करने का सबसे आसान तरीका है उनकी भावनाओं से जुड़ना, न कि उन्हें तर्कों से हराना। उदाहरण, अगर आप किसी से मदद मांगते समय कहें, मुझे आपकी सलाह की जरूरत है, तो वह जरूर सुनेगा क्योंकि उसे सम्मान महसूस होगा। चैप्टर 6, मानव भय, ह्यूमन फियर। हर व्यक्ति के अंदर कोई न कोई डर छिपा होता है, असफलता का, अकेलेपन का या अस्वीकार किए जाने का। जो व्यक्ति अपने डर को समझ लेता है वही उसे जीत भी सकता है। उदाहरण, एक स्पीकर जो मंच पर बोलने से डरता था, जब उसने माना कि मुझे लोग नहीं खुद से डर लगता है, तो वह अपने डर पर काबू पा गया। चैप्टर 7, ईर्ष्या और तुलना का जाल। दूसरों से तुलना करना इंसान की सबसे बड़ी भूल है। हर व्यक्ति की यात्रा अलग होती है। उदाहरण, अगर कोई दोस्त आपसे ज्यादा कमा रहा है तो उससे जलने की बजाय उससे सीखिए कि वह कैसे सफल हुआ। चैप्टर 8, मानव संबंधों की सच्चाई। रिश्ते तब टूटते हैं जब हम उम्मीद करते हैं कि दूसरा हमें पूरी तरह समझे, लेकिन असली बुद्धिमानी है दूसरे को उसकी जगह से समझना। उदाहरण, अगर कोई दोस्त व्यस्त होने के कारण बात नहीं कर पाया तो मान लीजिए कि वह सचमुच व्यस्त है, न कि वह आपको नजरअंदाज कर रहा है। चैप्टर 9, आत्मसमझ, सेल्फ अवेयरनेस। अगर आप खुद को नहीं जानते तो दुनिया आपको हिलाती रहेगी। अपने अंदर झांकिए, अपनी सोच और भावनाओं को पहचानिए। उदाहरण, हर रात 5 मिनट अपने दिन के फैसलों पर सोचिए, क्या यह मेरे मूल्यों के अनुसार था या दूसरों की पसंद के अनुसार। चैप्टर 10, सच्ची बुद्धिमत्ता। सच्ची बुद्धिमत्ता किताबों में नहीं बल्कि लोगों को समझने की क्षमता में है। जो दूसरों की स्थिति में खुद को रख सके वही इंसानियत समझता है। उदाहरण, किसी गरीब को देखकर दया नहीं बल्कि उसकी मेहनत देखकर प्रेरणा लेना, यही असली समझ है। दोस्तों, डिकोड ह्यूमन नेचर हमें यह सिखाती है कि हर इंसान के अंदर अच्छाई और कमजोरी दोनों हैं। अगर हम खुद को और दूसरों को समझना सीख जाएं, तो न रिश्तों में टकराव रहेगा न मन में उलझन। यही सच्ची मानव समझ है।
जो जीवन को सरल, बुद्धिमान और संतुलित बना देती है।